व्हाट इज़ योर इंग्लिश लेवल, टेक दिस टेस्ट। इस तरह की हज़ारों वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखी होंगी जहां पर आप अपनी इंग्लिश के लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। वेदर यू आर एट योर बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड, आप इजीली इस तरह की वीडियोस को देख के पता कर सकते हो कि आप इंग्लिश के किस लेवल पर हो और किन लेवल्स को आपको इम्प्रूव करने की नीड है। आई हैव ऑल्सो वॉच्ड अ फ्यू ऑफ देम और मुझे बहुत हेल्प मिली इन वीडियोस को देखकर, क्योंकि वाकई जब आप इन वीडियोस को देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपका इंग्लिश का लेवल कितना है। क्या आप बिल्कुल बेसिक इंग्लिश जानते हो, आपको इंटरमीडिएट इंग्लिश पता है, मतलब कि आप इजीली इंग्लिश बोल सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, या फिर आप एडवांस इंग्लिश बोलते हो, मतलब आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप किसी की भी बात को समझ भी सकते हो, बोल भी सकते हो, एंड यू डोंट फील एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन व्हाइल हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद अदर्स। लेकिन इन वीडियोस से आपको तभी फ़ायदा मिलेगा जब आप इन वीडियोस को देखकर अपने लेवल को आइडेंटिफाई करो फर्स्ट, एंड देन आप अपने लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए मेहनत करो, आप अपने बेसिक्स को क्लियर करो, क्योंकि जब तक आप अपने बेसिक्स को क्लियर नहीं करोगे यू वॉन्ट बी एबल टू फॉर्म बेसिक सेंटेंसेस। आपको यही नहीं पता होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या बोलना है, कब आपको क्या लगाना है, किस तरह से लोगों से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करनी है, सिचुएशनल या कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करने हैं। तो क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन बहुत सारे सेंटेंसेस का एक हिस्सा है और हर सेंटेंस किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है और आपको उस कैटेगरी को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखते हो, आपको अपने लेवल को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे और इंक्रीज़ करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। बेसिकली इस तरह की वीडियोस में होता क्या है कि आपकी जो इंग्लिश के लेवल से उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है, बेसिक में, इंटरमीडिएट में, देन एडवांस में। बेसिक के अंदर वो लोग आते हैं जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती या बिल्कुल बहुत मामूली सी इंग्लिश आती कि ठीक है आपने किस सेंटेंस को देखा, देन यू कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा ये सेंटेंस इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। या इंटरमीडिएट के आप और ऊपर हो, या फिर एडवांस के आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो। इस तरह के आपको अलग अलग कैटेगरीज में क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं विद ऑप्शंस, और आपको उन ऑप्शंस को आप बेसिकली क्लिक करना पड़ता है और आपको पता चलता है कि आपका इंग्लिश का लेवल कैसा है। अगर आपने इस तरह की वीडियोस नहीं देखी है तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, ना सिर्फ इंडियंस ने, फॉरेनर्स ने, सब ने इस तरह की वीडियोस बनाई हुई है। यू कैन ईजिली वॉच देम। वाकई में आई कैन अग्री कि ये वीडियोस आपके लेवल को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बट अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे आप लाइफ के किसी भी आस्पेक्ट को लेकर इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि हमें नॉवेल्स पढ़ना है या फिर हमें प्लेस पढ़ना है, हमें पोइट्री पढ़नी है, तो इसलिए हम इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं। बहुत से लोगों को अपनी जॉब के लिए इंग्लिश सीखना है, बहुत से को किसी और चीज़ के लिए। तो चाहे किसी भी चीज़ के लिए आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने होंगे। यू हैव टू गो थ्रू दी स्टेप्स जिनके थ्रू आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी तरह की कन्फ्यूजन में रहो। अगर आप अब तक इंग्लिश को सीखने के लिए बिला वजह का स्ट्रगल कर रहे हो, कभी किस चीज़ को देख रहे हो, कभी किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि ऐसा करने से आपका टाइम और वेस्ट होगा। आपको इस बात को समझना होगा कि जब तक आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, सही गाइडेंस के साथ अपने इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं करोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू हैव दैट फ्लुएंसी इन योर। जब मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं आप लोगों की तरह, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जाहिर ही बात है इसलिए बिकॉज यू ऑल्सो वांट इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। तो मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत लंबे टाइम से इंग्लिश को सीखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अब तक अपने उस इंग्लिश के लेवल को अचीव नहीं किया है। आई रियली नीड टू हेल्प देम आउट, क्योंकि अगर मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी तो फिर क्या ही मतलब है ना। अगर मैंने इस जर्नी को एक्सपीरियंस किया है, इफ़ आई एम स्ट्रगलिंग विद लर्निंग इंग्लिश, तो मुझे इस जर्नी को, इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि अगर कोई पर्सन किसी प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू इंग्लिश इम्प्रूव कर रहा है या किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर रहा है तो आपको किन किन स्टेप्स के थ्रू गो थ्रू करना है। अपलोडेड मैनी सीरीज़ ऑन दिस चैनल सिर्फ इसलिए ताकि आप सीरीज़ के फॉर्म में अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ। मैंने मेन वर्ब्स के ऊपर अपनी सीरीज़ डाली हुई है, मैंने हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर अपनी सीरीज़ डाली हुई है, यहाँ तक कि मैंने आपको एक कंप्लीट रोड मैप भी दिया है विच वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड इन द प्रीवियस वीडियोज़। उन वीडियोज़ को जब आप देखोगे, बिलीव मी, अगर आप रिलीजियसली उन स्टेप्स को फॉलो करते हो, मेरी हर एक सीरीज़ को देखते हो, आई नो कि मेरी वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट अगर आप इस चीज़ को साइड रख दो तो मेरी वीडियो का जो कंटेंट है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप अगर एक बार ट्रस्ट करते हो और इन वीडियोस को देखते हो, रिलीजियसली इनको फॉलो करते हो इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, यू विल सी अ विजिबल चेंज इन योर इंग्लिश एज वेल एज योर पर्सनैलिटी। ना सिर्फ मेरी वीडियोज़ आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगी, बल्कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर पाओगे। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ योर लाइफ थ्रू माई वीडियोज़। तो अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हो, यू विल डेफिनेटली सी अ विजिबल चेंज।
आपको सेपरेटली अलग अलग सीरीज़ मिलेगी। आई एम नॉट आस्किंग कि आप ग्रामर सीखो, आप मेरी पिछली किसी भी वीडियो को छाट कर ले आओ। मैंने किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं कहा है दैट अगर आप इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको ग्रामर सीखना होगा। मैं तो खुद यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर सीखने की नीड नहीं है, बट दैट्स ट्रू कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने होंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे पर्सन के साथ रहो, ऐसे पर्सन की कंपनी में रहो हर वक्त जो उस लैंग्वेज को बोलता हो। जैसे अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपके पास पहला तरीका ये है कि आप किसी फॉरेनर के पास चले जाओ। जब आप उसके साथ रहोगे, उसकी कंपनी में रहोगे, आप बहुत ईजिली इंग्लिश इंप्रूव कर पाओगे। आपको किसी ग्रामर को सीखने की नीड नहीं होगी, बेसिक्स क्लियर नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा जैसे एक छोटा बच्चा अपनी फैमिली के साथ रहता है और इतने सालों में बड़े होते होते वो उस लैंग्वेज को ईजिली सीख जाते हैं। उसको कभी ये भी नहीं पूछना पड़ता कि आपने यहाँ ऐसा क्यों लगाया, यहाँ ऐसा क्यों लगाया। बट जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। दूसरा तरीका ये है कि आप उस लैंग्वेज को एज अ सेकेंड लैंग्वेज जब आप सीखोगे तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। उन बेसिक्स के बिना आप उस लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। अगर आप अपने बेसिक लेवल को भी अचीव करना चाहते हो, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर लेवल, you have to go through all the steps that I have shared in the previous videos as a series। तो अगर आप वाकई अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, डू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ माइन ऑन दिस चैनल। हर एक वीडियो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द एंड टू द प्रेजेंट वीडियो आपकी इंग्लिश को, आपके लेवल को इतना इम्प्रूव करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड देन इन द फ्यूचर वीडियोज़ यू विल डेफिनेटली थैंक मी। अगर ऐसा होता है तो आई वुड बी वेरी ग्लेड, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी को मैं ईजी कर पाऊँ and I can help you out with your journey of learning। Must keep this in mind when you are learning English कि आपको इंग्लिश को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। You don't have to pressurize yourself। इंग्लिश भी एक वैसी ही लैंग्वेज है जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस है, जैसे कि आपकी मदर टंग है, जैसे कि हिंदी है, अरबिक है, ये दुनिया में बोली जाने वाली कोई सी भी लैंग्वेज है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब फॉरेनर्स यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी भाषा को रोमांटिसाइज़ किया, वो चले भी गए तो भी हमारे साथ ये लैंग्वेज रह गई। आपने वो सुना होगा, अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ी छोड़ गए। बट इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए वी शुड लर्न इंग्लिश। मैं नहीं कह रही कि आप इंग्लिश सीखो, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि ये हमारी बिला वजह की कोई नीड नहीं है। हमें इंग्लिश इसलिए ही सीखनी पड़ती है क्योंकि, और आप फिर खुद भी तो देखो ना कि हमें सिर्फ इंग्लिश ही सीखनी पड़ रही है। अगर ऐसा होता कि हमें दुनिया की सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती तो कितना मुश्किल हो जाता। तो थैंकफुली ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हमें सिर्फ इस एक ही लैंग्वेज को सीखना पड़ रहा है, ताकि हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएँ, किसी से भी बात करें तो हम सिर्फ इस एक लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट कर पाएँ। वेल, आपको अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करना है थ्रू आउट द जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। डू वॉच ऑल माई वीडियोज़। मैं आपको कभी प्रेशराइज़ नहीं करूँगी, कभी आपको ये नहीं कहूँगी कि आप इंग्लिश सीखो, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, इस जर्नी को मैंने एक्सपीरियंस किया है। आई हैव एक्चुअली गोन थ्रू दैट फेज़ एंड आई एम स्टिल गोइंग थ्रू द फेज़। तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ जो प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट तरीके हैं जिनसे आप आगे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो घर बैठे बैठे बिना कोई पैसा खर्च किए, आई विल एक्चुअली डेफिनेटली डू दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, आपको सिर्फ अपने थंब का इस्तेमाल करना है। और अगर आप में इतनी ही सुस्ती है कि आपको थंब भी नहीं लगाना है तो फिर आई कांट से एनीथिंग। डू शेयर ऑल माई वीडियोज़ विद अदर्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके आपकी वजह से, मेरी वजह से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में मुझे फीडबैक देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली। Happy learning, keep growing. Bye bye.